Students, today our topic is clause. उपवाक्य इन हिंदी। तो सबसे पहले जब हम क्लॉज को डिफाइन करते हैं, इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम 5 प्रकार के वाक्यों को 3 प्रकार के वाक्यों में कॉम्पैक्ट करते हैं। अगर हम एसर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव वाक्यों को सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में बदलते हैं या सिंथेसिस करते हैं, तो उस समय हमें इस क्लॉज की अर्थात उपवाक्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि क्लॉज क्या है, व्हाट इज क्लॉज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन ऑफ क्लॉज, a group of words that has its subject and predicate, gives sense but not कंप्लीट मीनिंग। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका अपना जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ये सेंस भाव तो देता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का मतलब एस डी ओ से, दिस पोर्शन इज सब्जेक्ट एंड वी प्लस ओ इज प्रेडिकेट। तो इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो है, भाव देता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं देता है। फिर बात आती है काइंड्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के प्रकार, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब हुआ प्रधान उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब हुआ आश्रित उपवाक्य और संपदी उपवाक्य। There are 3 kinds of clauses. First is principal clause, प्रधान उपवाक्य, independent clause. Subordinate clause is आश्रित उपवाक्य, डिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज संपदी उपवाक्य, इक्वल इन रैंक टू प्रिंसिपल क्लॉज। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार की होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम 3 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि भाई हम प्रिंसिपल क्लॉज तो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, इट डज नॉट नीड any other clause to complete its meaning. Subordinate clause needs that totally depends on principal clause. Coordinate clause is also equal in rank. Subordinate clause ये आपके नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले इस टर्म को समझने के लिए हमको 5 प्रकार के नाउन, 5 प्रकार के एडजेक्टिव
और 8 प्रकार के एडवर्ब, ये हमको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको लिखें मैप CC INDQQ और उसके बाद अगर इसको हम देखें PPTCCRS, ये 5 प्रकार के नाउन हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से ये 5 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, इंटरोगेटिव, न्यूमरल, डेमोस्ट्रेटिव, क्वालिटी, क्वांटिटी। इसी तरह से अगर हम एडवर्ब को देखेंगे, एडवर्ब जो है वो यहां पर प्लेस, ये प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ टाइम, सी कॉज, कॉज के बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन, रिजल्ट और आपका कंसेशन या सप्रेशन, और इसके बाद ये 8 प्रकार के हम एडजेक्टिव, इनको हम याद रखेंगे। अब नाउन क्लॉज को हम तब पहचानेंगे क्योंकि ये वर्ड, इनके उदाहरण मेन क्लॉज में नाउन की तरह एक्ट करें, ये एडजेक्टिव की तरह भाई ये जो 5 प्रकार के नाउन हैं, ये मेन क्लॉज में सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो सकता है, और आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कंजक्शन हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो सकता है, और जो है कंजक्शन का भी ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को मेन क्लॉज में क्वालिफाई करते हैं, और एडवर्ब जो है मेन क्लॉज में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ये सारी चीजों को हम देख लेंगे कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबसे बड़ी बात है, अगर हम इनके उदाहरण, ये नाउन क्लॉज अक्सर सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले दैट, इसमें आप देखोगे इंटरोगेटिव में हु, व्हिच, दैट, डेमोस्ट्रेटिव में देखोगे दिस, दैट, क्वालिटी, क्वांटिटी, इस तरह के इनके इन वर्ड्स से जुड़ा रहेगा। और एडवर्ब जो है वो स्पेशली मेन वर्ब में वर्ब को और एडजेक्टिव को और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो हमें पहचान लेंगे कि ये आपकी जो है नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। अब बात आती है अगर हम एक सिंपल वाक्य बनाते हैं, तो सिंपल सेंटेंस की सबसे पहली विशेषता होती है कि एक सब्जेक्ट हो और एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब। एटलीस्ट फाइनाइट वर्ब, ये ट्रांजिटिव, आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये एक सिंपल सेंटेंस की विशेषता है। जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और ये किसी रिलेटेड प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट, और भी मैंने जो अभी डिस्कस किए वो कंजक्शन का काम करेगा। और इसके बाद एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट
क्लॉज होगा। उसके बाद अगर हम कंपाउंड की बात करें तो एक प्रिंसिपल क्लॉज और यहां पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जब हम कनेक्टर्स की बात करते हैं 4 प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, ऑल्टरनेटिव, इलेटिव और एडवर्सिटिव। तो ये अलग अलग सेंस के अनुसार 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जैसे एंड है, एज वेल एज है, नीदर नॉर, इधर और है, येट बट है, सो देयरफॉर है, इनको हम कैटेगराइज करेंगे 4 प्रकार। और इसके बाद कम से कम एक जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस तरह से हमारे 3 प्रकार के वाक्य, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इनको हम तैयार कर लेंगे। तब आने वाले समय में जब हम सिंथेसिस बताएंगे कि भाई सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कंपाउंड, तो हाउ कैन वी कंबाइन 2 और मोर देन 2 simple sentences into 1 simple sentence? To combine more than 2 simple sentences into 1 complex sentence? To combine 2 or more than 2 2 simple sentences into compound sentence? और ये सारी चीजें हमको उस समय हेल्प देंगे और इसके सारे एग्जाम्पल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।